स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 10C, ठीक है ना। लसा एवं मसा भाग 1, ठीक है। इसका पहला सवाल दिया हुआ हमारा कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, द्वारा अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का मसा ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग 144 का देखेंगे। मसा निकालना है तो ध्यान रखिएगा 144 को, और इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो अभाज्य गुणनखंड होगा 2, ठीक ना। फिर इसमें करेंगे तो 2 से तो 72 हो जाएगा, फिर 2 72 से भी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 36। तो यहाँ पे फिर 36 भी 2 से कट जाएगा 18, फिर यहाँ पे 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 9, मतलब इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 3। ये बन गया हमारा, इतना गुणनखंड आएगा आपका, ठीक है ना। 2 गुणे 2 आपके दिमाग में आएगा, नहीं आएगा तो आप साइड में बता दे रहा हूँ अभी, मतलब कि उस तरीके से आप कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको ये दिखाना पड़ेगा। लास्ट में आप रफ कॉपी में इसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा भाग विधि से, लेकिन गुणनखंड विधि से आपको इसी करना पड़ेगा। फिर दिया हमारा 98 को आपको ऐसे समझेंगे, वो देखिए मैं कैसे समझ रहा हूँ। 2 से पहले इसको करेंगे, 2 से इसको गुणा करते हैं तो 2 से करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? तो 2 से करेंगे तो 2 9 18 और 2 9 18 99 हो जाएगा। तो 2 से अब नहीं कटेगा तो कितने से कटेगा? 3 से। तो जब 3 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 33। लेकिन फिर 3 से जाएगा तो कितना बचेगा? 11। तो फिर कितना से करेंगे हम लोग? 11 कर लेंगे, ठीक है ना। कितना कर लेंगे हम लोग? 11 कर लेंगे। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? समझ में आ गया? दोनों में कॉमन, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी क्या हमारा 2 है, ठीक ना। इसमें भी क्या हमारा दूसरा 2 इसमें नहीं है, अब 3 है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो दोनों में जो कॉमन रहता है उसको हम लोग लेते हैं। तो मसा हम लोग हमेशा लिखते हैं म और स। मसा हमारा क्या बन जाएगा? मसा हमारा बनेगा 2, जो कि इन दोनों में है, जो कि दोनों में है। इस तरीके से देख लीजिएगा, मैं दूसरे पेन से दिखा दे रहा हूँ। दोनों में जो रहे, ठीक है, जैसे 2, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये दोनों में क्या है? 2, तो लिख दिया 2। दोनों में क्या है? 3, इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें भी ये 3 है, ठीक है ना, और ये इसमें भी 3 है। तो ये 3 एक 3 लिख लेंगे गुणे। फिर एक 3 आपका क्या है? इसमें भी है एक 3, ठीक ना, इसमें भी एक 3 है और ये इसमें भी 3 है। तो इस 3 को भी लिखेंगे। और कोई संख्या है क्या? नहीं, और संख्या दोनों कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसी को गुणा करेंगे। 2 3 6 और 6 में 3 को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 18। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको हमको करना होता है, ठीक है ना। इसका मसा क्या हो जाएगा तब? 18। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर कैसे कर दिए, तो आप लोग ध्यान से कुछ मत करिएगा। 144 का यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा में बता दे रहा हूँ। 144 का ये रफ कार्य में है। आप पीछे में क्या करिएगा? 144 इस तरीके से लिख लीजिएगा, लेकिन आप साइड में क्या करिएगा? धीरे से यहाँ पे साइड में आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा। मैं इसका समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे 144 का आप लसा ले लीजिएगा। 2 से जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 72, मतलब कि 2 7 14, 2 दूनी के 4। 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से कर लीजिएगा, 2 2 2 1 कम 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 8 16। फिर 2 से कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा हमारा? तो 2 9 18, कितना हो जाएगा हमारा? 2 9 18। फिर 2 से कर लीजिएगा, 3 से कर लीजिएगा, 3 तरीके 9। फिर 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 1। अब जो ऊपर में लिखे थे देखिए, 2 2 2, कितना 2 है? 4। 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है। फिर यहाँ पे क्या है? 3, तो यहाँ पे 3, फिर एक 3 था, एक 3 था, ठीक है। ये तो हो गया 144 का। फिर उसी प्रकार से 98 का भी बना लीजिएगा। क्या करेंगे हम लोग? 198 का बना लीजिएगा, 198 का। अब 198 का जब बनाएंगे आप, तो यहाँ पे बन जाएगा, देखिए कैसे। अब यहाँ पे कितने से गया? 2 से ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे, 2 9 18। फिर एक बच गया तो यहाँ पे कितना? 2 9 18। फिर 2 3 से जाएगा तो 3 तरीके 9, और फिर 3 तरीके 9। फिर 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 कम 3, 3 कम 3। फिर 11 से जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 11 कम 11। अब दोनों में क्या क्या कॉमन है उसको लिख दिया। देखिए 2 3 3 और 11, 2 3 3 और 11 लिख दिया हम 98 का। अब जो कॉमन था वही लेकर के इसका मसा हो गया। तो आपको अगर नहीं आएगा तो ये रफ काप में पीछे आप कर करके यहाँ पे दिखा दीजिएगा। मतलब आपको जो आया 144 का ना, ये वाला, तो लिख दीजिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पे गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे यहाँ पे जगह 3, इस तरीके से दिखा दीजिएगा। फिर लिख दीजिएगा 198, और इस तरीके से जब निकाले रहेंगे तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 2 गुणे आप 3 गुणे यहाँ पे जगह 3 और गुणे 11, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो, ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे आप मतलब करते रहेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला आसान रहता है थोड़ा सा, गुणनखंड विधि, ठीक है ना। लेकिन ये वाला भी बहुत सारे लोगों को आसान लगता है। दोनों में से कोई भी करिए आप, ठीक है ना। लेकिन जब गुणनखंड विधि से बोलेगा तो इसको रफ कार्य में करेंगे, ठीक है ना। भाग विधि से बोलेगा तो दिखा देंगे, लेकिन गुणनखंड विधि से बोलेगा तो आपको इस तरीके से ही करना पड़ेगा। ये वाला करिएगा लेकिन दिखाइएगा नहीं, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाता है हमारा कि यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग ये वाला, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं। जैसे लिखा हमारा 200, यहाँ पे लिखा है 225। 200 कितना हो जाएगा हमारा? 25। 225 किससे कटेगा वो देख लीजिए। तो 225 पहले हम लोग 3 से इसको ले जाएंगे, 3 से 7 मतलब कट जाएगा। तो 3 से इसको ले जाते हैं, 3 से कट जाएगा ये, 3 7 21, 3 7 21। फिर बच गया 3 5 15,
मतलब 3 से 23 75 हो गया। फिर 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 3 से, तो 3 से जाएगा तो कितनी बार में कट जाएगा ये 25 बार में। फिर ये 5 से जाएगा और एक बार और 5 से जाएगा, ठीक है ना, ये एक बार और 5 से जाएगा। फिर यहाँ पे जाएगा हमारा 450। 450 को देखते हैं किससे जाता है, तो पहले 3 से जाएगा, 3 ने कम 3 15 बार में कट जाएगा, मतलब 150 हो जाएगा हमारा। और फिर 3 से जाएगा, पहले 2 से ले जाएंगे क्या, पहले 2 से ले जाते हैं क्योंकि 0 है, 2 से ले जाना उचित रहेगा। पहले 2 से ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे तो 225 हो जाएगा, 2 से ले जाएंगे 225 हो जाएगा। और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 225 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि 225 हो गया तो फिर तो वही वाला गुणनखंड हो जाएगा ना, 3 गुणे 5 गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, ठीक है ना। इस तरीके से इसको करना आसान हो जाता है क्योंकि इसमें पता चल जाता है, क्योंकि आधा किए इसको 2 से पहले तो यहाँ पे 225 आ गया, 225 का गुणनखंड पता है इसीलिए हम लोग इतना चिपका दिए। अब देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी इतना कुछ मिल रहा है और इसमें भी सेम उतना ही मिल रहा है। इसका मतलब अगर मशा की बात करते हैं, मशा, तो मशा हमारा क्या हो जाएगा 3 दोनों में है, 3 इसमें भी 3 है, तो गुणे 3 गुणे 5 तो यहाँ पे 5 और गुणे ये भी 5 तो 5 हो जाएगा। सबका गुणा कर लेंगे तो 3 तरीके 9 9 पचे 45 पचे 225, यहाँ पे हो जाएगा 225 और यही इसका क्या हो जाएगा मासा। तो इस तरीके से इसको आपको निकालना था। अब चलते हैं इसके अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल होगा कैसे। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 13 और 39 और यहाँ पे 273 इसको करना है। तो सबसे पहले आपको 13 लिखना होगा और 13 किससे का गुणनखंड होता है, तो सिर्फ 13 का होता है, एक का भी होता है लेकिन एक लिखना नहीं है, ठीक ना। 13 का गुणनखंड होता है, एक भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, लिखिए 13 का। फिर 39 देखेंगे तो किससे जाएगा हमारा, 3 से भी जाएगा और 13 से भी जाएगा, ये 13 3 39 होता है तो 13 से भी जाएगा। फिर यहाँ पे 200 कितना हमारा 73, 273 को कर लेंगे। 273 पहले किसने से जाएगा, हम लोग इसमें लिख लेते हैं 3 से पहले जाता है क्या, हाँ 3 से जाएगा ये, तो लिखेंगे 3 और गुणे। अब देखिए 3 से कितना, 3 9 27 और 3 कम 3 91 हो जा रहा है। फिर यहाँ पे 91 किससे जाएगा हमारा, 7 से जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 13 7 91 फिर 13 हो जाएगा। अब तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में 13 दिख रहा है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है। अगर बात करें 7 की तो 7 सिर्फ इसी में है, तो ये वाला नहीं होगा। अगर बात करें 3 की तो 3 इन दोनों में, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब जो मासा आ जाएगा, मासा ऐसा होता है जो सब में होना चाहिए, मासा ऐसा होना चाहिए जो सब में होना चाहिए। तो सब में क्या है 13, तो इसका मासा क्या हो जाएगा 13, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगर निकालने नहीं आता होगा तो हम बताएं पीछे कि भाग विधि से आप कर करके और लिख लीजिएगा, लेकिन आपको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा, जो रफ कार्य में उसको करिएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम लोग अगर 120 की बात करते हैं तो 120 में पहले 2 से जाएगा, फिर 60 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 5 से कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 120 का। फिर 144 से अगर करते हैं तो 144 में पहले 2 से करेंगे तो यहाँ पे 72, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 36, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9, फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे 3 तरीके 9, फिर यहाँ पे हो जाएगा 204 को देखते हैं। तो पहले हम लोग किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 102, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 51, और फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 17, और फिर 17 से करेंगे तो 17 3 51। तो इस तरीके से इसको आपको बनाना था, ठीक है ना। अब सब में कॉमन क्या होता है वो खोजते हैं। देखिए सबसे कॉमन खोजने का तरीका एक भी ये होता है ना कि सबसे छोटी किसका गुणनखंड गया है, तो 204 का गया है तो 204 वाले में देखेंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 दिख रहा है क्या, हाँ 2 है, मिल जा रहा है, इसमें भी 2 मिल जा रहा है। तो सबसे पहले मासा में लिखेंगे 2, ठीक है ना। सबसे पहले मासा में लिखेंगे क्या चाहिए हमारा 2 गुणे 2 लिखेंगे। 3 देखिए इसमें है 1 और इसमें एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो इसका मतलब एक 3 लिख लेंगे। अब देखिए 17 इसमें है, इसमें है नहीं है, तो इसका मतलब 17 नहीं है तीनों में ना, तो बस यही होगा। तो मासा हम लोग गुणा करें, 2 दूनी के 4 और 4 3 कितना हो जाएगा हमारा 12, 4 3 12 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब मासा इसका क्या हो जाएगा हमारा 12। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल को देखते हैं और इसी तरीके से करेंगे तब जाके आपको लोगों को आएगा। चलिए देख लेते हैं अगले सवाल को। पांचवा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 101 किसका गुणनखंड होता है, सीधे 101 का ही होता है, ठीक ना। इसका आंसर 101 ही होगा क्योंकि एक ही गुणनखंड बन रहा है, सब में 101 मिलना चाहिए, बस ये चेक करना है। तो यहाँ पे जाएगा 909, यहाँ पे जाएगा 909, देखिए चीटी आ गई, यहाँ पे जाएगा कितना हमारा 909 में कितना हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इसको 3 से ले जाएंगे, तो यहाँ पे 3 से ले गए तो यहाँ पे जाएगा 3 तरीके 9 और यहाँ पे जाएगा 0, फिर 3 तरीके 9, फिर से 3 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 कम 3 101, फिर यहाँ पे लास्ट में 101 से ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 है हमारा 1111 है, तो सबसे पहले हम लोग 11 से इसको लेके जाएंगे। सबसे पहले किससे ले जाएंगे, 11 से ले जाते हैं। 3 से चले जाएगा क्या, 3 तरीके 9, 2 बज गया, 3 से 23 नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 11 से ही ले जाते हैं। तो यहाँ पे जाएगा 11 से, तो जब 11 से ले जाएंगे 11 कम 11 और यहाँ पे जाएगा 0 बढ़ेगा, फिर 11 कम 11 मतलब गुणे 100 कितना हो जाएगा हमारा 1। सब में कॉमन क्या हो रहा है, सब में कॉमन हो रहा है हमारा 101, सब में क्या कॉमन हो जा रहा है हमारा
1। तो सब में का मसा क्या हो जाएगा हमारा मसा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 101 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको आपको करना था, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 625 को अगर करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले 5 से करेंगे, ठीक ना। 5 से करेंगे 125 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3125 देखेंगे, 3125 को अगर 5 से कराएंगे तो 5 31 लगभग 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा ना। इसको 5 से अगर भाग देंगे 625 और 625 का 4 गुणा 4 बार 5 से कटा है तो 4 5 लिख देंगे, 5 गुणे 5 गुणे यहाँ पर जाएगा 5 गुणे यहाँ पर जाएगा 5। बात समझ में आया कैसे किया मैंने। पहले 625 का देखेंगे, 625 का देखें तो 4 5 मतलब कि 5 25 25 25 50 125 125 50 625। उसी प्रकार से अब इसको देखते हैं तो ये 5 से कटाएंगे तो 625 आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे दूसरे टाइम में। और दूसरे टाइम में 625 जब आ जाएगा तो 625 को अगर कटाते हैं 5 से तो फिर आ जाएगा 125, फिर 125 को 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 25, फिर 25 को 5 से कटाएंगे तो फिर बचेगा 5, फिर 5 को 5 से कटा देंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। तब तक कटाते हैं जब तक पूरी तरीके से कट ना जाए। अब आगे हमारा कितना हमारा 15,625। अब 15,625 को देखिए, पहले सबसे पहले हम लोग 5 से कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे 5 से 15 31 मतलब 3125 आएगा। अब 3125 वाले में कितने 5 आए हैं, 5 5 आए हैं तो 5 5 को लिख दीजिए, 5 गुणे यहाँ पर जाएगा 5 गुणे यहाँ पर जाएगा हमारा 5 गुणे यहाँ पर जाएगा हमारा 5 गुणे यहाँ पर जाएगा हमारा 5। देखिए 1 2 3 4 5 5 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोगों को क्या करना है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग मसा लिखेंगे, मसा हमारा क्या बन करके आ जा रहा है वो देख लीजिए। मसा पहले हमारा देखिए 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 4 5 इसमें भी 1 2 3 4 5 इसमें मिल जा रहा। तो इसमें 4 5 लिखेंगे मतलब 5 गुणे यहाँ पे जाएगा 5 गुणे यहाँ पे जाएगा 5 गुणे यहाँ पे जाएगा हमारा 5। अब गुणा करके लिख देंगे 5 25 25 25 125 125 5 625 तो यहाँ पे जाएगा 625 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो मसा इसका क्या हो जाएगा हमारा 625। और इस तरीके से इसको इत्मीनान तरीके से करिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल है कैसे। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ कि भाग विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का मसा ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है भाग विधि से। भाग विधि बहुत ही सिंपल होता है, उससे आप आराम से कर सकते हैं। देखिए भाग विधि में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 442 दिया हुआ है तो 442 सबसे छोटी संख्या इस दोनों में क्या है 442 ना। तो 442 से हम लोग भाग देते हैं 1261 में, 1261 में। अब भाग देंगे कितनी बार जाएगा, या 3 बार जाएगा, 3 चौके 12 लगभग 3 बार जाएगा। 3 बार नहीं जाएगा 2 बार ले जाएंगे, ठीक है ना। 3 बार इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि 4 से इसको करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे 100 बढ़ जाएगा, इसलिए हम 2 बार ले जाते हैं। 2 से जब करेंगे तो 2 चौके कितना हो जाएगा हमारा 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 4 और 2 चौक कितना हो जाएगा 8 और फिर 2 चौक कितना हो जाएगा हमारा 8, ठीक है ना। अगर 3 बार ले जाता है तो ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब इसको हासिल दे देगा तो 11 में से 4 गया कितना बचेगा हमारा 11 में से 4 गया 7 4 11 7 बचेगा। यहाँ बच गया कितना हमारा 15 में से 7 8 गया कितना बचेगा हमारा 15 में से 8 गया तो बचेगा हमारा 7, ठीक ना। 8 7 15 यहाँ बच गया 11 में से 8 गया कितना बचेगा 3, ठीक है ना। अब जो बचता है ना उससे हम लोग इस तरीके से लाइन खींच देते हैं और ये वाले नंबर को यहाँ लिख लेते हैं, मतलब 442 को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ठीक ना। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब हम लिखेंगे 377 को लिखेंगे। अब कितनी बार में ये जाएगा, देखिए 12 में से 5 7 गया कितना बचेगा हमारा 5, एक बार गया 12 में से, यहाँ पे 7 गया 5 बचा, यहाँ बच गया कितना हमारा 13, 3 बच गया तो एक हासिल दे देगा तो कितना हो जाएगा 13 में से 7 गया कितना बचेगा हमारा 6 और ये पूरी तरीके से कट जाएगा। अब बच गया 65, तो 65 से जो बचता है उसी से हम लोग इसको करेंगे, ठीक ना। 377 को तब तक करते हैं जब तक कि पूरी तरीके से कट न जाए और जिससे कटता है वही क्या हो जाता है आंसर। अभी मैं बता देता हूँ। 6 से इसको कटाएंगे तो कितनी बार में जाएगा 6 5 30 लगभग 5 बार ले जाते हैं, ठीक ना 5 बार। तो यहाँ पे देखिए 5 बार ले जाएंगे 5 5 25 और 5 6 30 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 32, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे करेंगे 7 में से 5 गया कितना बचेगा हमारा 2 और यहाँ पे 7 में से 2 गया कितना बचेगा हमारा 5 और ये कट जाएगा। यहाँ पे बच गया 52 और यहाँ पे जाएगा 65, ये वाला लिख लेते हैं, मतलब इधर से लिखते आते हैं ये वाला लिखने देते हैं, ठीक है ना। एक बार जाएगा यहाँ पर जाएगा 50 का 2 और यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो 5 में से अगर 2 जाएगा कितना बचेगा हमारा 3, तो 3 कर लेंगे और यहाँ बच गया 6 में से अगर मान लीजिए 6 में से अगर इसमें 6 में से अगर जाएगा तो 6 में से इसको लेके जाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 6 से एक बार में जाएगा, 6 कम 6 सॉरी 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक ना, एक बार में चला जाएगा, एक मतलब बच जाएगा, सॉरी 1 बच जाएगा। अब लिखेंगे 52 के यहाँ पे लिख देंगे 52, ठीक है ना। अब कितनी बार जाएगा 13 चौक के 52 4 बार जाएगा और 52, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे और ये कट जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। तो जो मौसा आ रहा मतलब लास्ट किस संख्या से पूरी तरीके से कटा है 13 से ना, तो इसका जो मौसा होता है वो लिख देते हैं कि मौसा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13 और यही इसका क्या हो जाता है आंसर। जस्ट उसी प्रकार से इस सवाल को करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना, यहाँ पे लिखेंगे 935 और भागा लगा देंगे किस में हम लोग 1320 में,
1320 में भागा लगा देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, एक बार अगर ले जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 935। अब घटा लेंगे तो यहाँ पे 10 में से अगर 5 गया कितना बचेगा हमारा 5, 10 में से 5 गया बचेगा हमारा 5, यहाँ बचेगी 11, 11 में से 3 गया बचेगा हमारा 8, यहाँ बच गया 12, 12 में से 9 गया कितना बचेगा हमारा 3। अब इसको इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9 3 5, ठीक है 9 3 5। अब देखिए कितनी बार में जाएगा ये, तो यहाँ पे 3 बार में ले जा सकते हैं, 3 बार ले जाएंगे 3 3 9 हो जाएगा, लेकिन ये 85 भी है ना, तो इसको 3 बार नहीं ले जाएंगे 2 बार ले जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे 2 बार ले जाएंगे, 2 5 कितना हो जाएगा हमारा 10, 2 8 कितना हो जाएगा 16 1 17, 2 8 16 1 17 हासिल भी था 2 से गुणा करें, 2 5 10 को 0 हासिल 1, फिर 2 8 16 1 हासिल कितना हो जाएगा 17, फिर हासिल 1 है, फिर 2 में 3 को गुणा करेंगे 2 2 3 6 और 1 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 7, 3 6 1 7। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो यहाँ बच गया हमारा 5, ठीक है ना, यहाँ बच गया 13, 13 में से 7 गया कितना बचेगा हमारा 6, और यहाँ बच गया हमारा 8, 8 में से अगर 7 गया तो बचेगा हमारा 1। 165 को अगर हम लोग 385 में भाग देंगे, 300 कितना कर सकते 85 में, कितनी बार जाएगा ये, तो 16 दूना के 32, लगभग 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 2 से करेंगे 2 5 10, 2 6 12 1 13 को 3, ठीक है ना, 2 6 12 1 13 को 3 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 2 1 3, ठीक है ना। अब इसको घटा लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 5, और यहाँ पे 8 में से 3 गया कितना बचेगा हमारा 5, 55 हो गया। अब 55 से इसको हम लोग भाग दे देंगे, भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 165 को, 165 कितनी बार में जाएगा ये, 3 बार जाएगा, 3 5 15, 3 5 15 1 16। ये पूरी तरीके से क्या किया 55 इसको कट कर दिया, तो इसका मतलब इसका मसा क्या हो जाएगा, मसा जो लिखेंगे इसका मसा जो आएगा वो हो जाएगा हमारा 55। दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 55, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इसको आपको करना था। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला हम लोग सवाल देख लेते हैं, अगला और भी 2 सवाल होंगे उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल इसमें दिया हुआ है कि 1624 और यहाँ पे 500, यहाँ पे 22, और यहाँ पे लिखा है हमारा क्या चीज 1276। तो सबसे छोटा क्या है 522, तो सबसे पहले हम लोग 522 से और उससे 522 से बड़ा क्या है 1600 बड़ा है या 1200 बड़ा है, 1200 अरे सॉरी 500 मतलब उससे छोटा, इन दोनों में छोटा कौन सा है आप देखिए, 1600 में और 1200 में छोटा कौन है 1200, तो 1200 को पहले लिखेंगे 1276 को। इस तरीके से देखिए सबसे छोटी वाली संख्या से हम लोग भाग देना स्टार्ट करते हैं और उससे बड़ी वाली संख्या में, ठीक है ना, उससे बड़ी वाली संख्या में, उससे बड़ी ये नहीं है, सबसे पहले उससे बड़ी ये है, उसके बाद ये है, बड़ी तो ये भी है लेकिन इसके बाद है, ठीक है ना, इसलिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 1044, 1000 कितना हो जाएगा हमारा 44, 2 से गुणा कर लीजिए, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 5 10, ठीक है। यहाँ पे 6 में से 4 गया बचेगा 2, यहाँ पे 7 में से 4 गया बचेगा 3, यहाँ बच गया हमारा 2, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। अब देखिए ये 2 मतलब ये 232 से हम लोग 500 में भाग देंगे, 522 में, 500 कितने में 22 में। अब कितनी बार जाएगा ये, अगर 2 बार ले जाते हैं तो 2 बार ले जाएंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 464, कितना हो जाएगा हमारा 400 और 64 64 464। अब इसको हम लोग भागा दे देंगे, मतलब घटा देंगे, सॉरी भागा दे दिए हैं घटा देंगे, 12 में से 4 गया बचेगा हमारा 8, और यहाँ बच गया 11, 11 में से 6 गया कितना बचेगा हमारा 5, और ये तो पूरी तरीके से हासिल देखिए खत्म हो गया, ये हो जाएगा। अब 58 को हम लोग कितना करेंगे 5 और सॉरी 238 नहीं 232, ठीक ना 232। अब 232 से हम लोग इसमें भाग देंगे, 232 से जब भाग देते हैं तो कितनी बार में ये जाएगा 5 से करिए, 5 चौके 20, लगभग यहाँ पे ये 5 चौके 20 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 बटे 32 को 2 हासिल 3 हो जाएगा, 4 पचे 20 और 20 3 23, 20 3 23, तो ये हो जाएगा हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा 58 से कट जाएगा। तो जो 58 से कटा ना, अब 58 को हम लोग 1624 से भाग देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 58, और इससे हम लोग भाग देंगे कितने में, हम लोग यहाँ पे 1624 में, 1624 में, ठीक है ना। जिससे जो कटता है, क्योंकि अभी एक संख्या बची हुई है तो इसको मान नहीं लेंगे कि ये मासा हो गया, अभी भी 58 से ही इसमें संख्या में भाग देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी कितनी बार जा सकता है 5 का ऐसा पहाड़ा पड़ी कि इसको कट जाए, ठीक ना। तो हम लोग इस तरीके से भी ले जा सकते हैं, 2 तरीके से इसका करने का तरीका होता है। मान लीजिए पूरा पूरा तो नहीं जा पाएगा एक बार में, तो यहाँ पे एक बार में नहीं जा पाएगा तो इसको करेंगे 3 5, मतलब कि ये लगभग 3 बार जाएगा, 3 बार भी नहीं जा पाएगा, 2 बार ही ले जाते हैं। 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए जब तक शेषफल ना बचे तब तक शेषफल से ही ले जाना है, शेषफल मतलब बचेगा तब, वो भी शेषफल किसको बोलते हैं, जो इससे छोटा होता है उसी को शेषफल बोलते हैं, इससे बड़ा वाले को शेषफल नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 16 को 6 हासिल कितना हो जाएगा 1। अब 2 में 5 का गुणा करेंगे 2 5 10, और यहाँ पे 2 5 10 कितना हो जाएगा 11,
यहाँ पे हो जाएगा और घटा लेंगे 12 में से 6 गया बचेगा 6, यहाँ बच गया 5 में से 1 गया बचेगा हमारा 4 और ये हो जाएगा कट जाएगा। ये तो अब यहाँ पे लिख देंगे, अगर ये वाला संख्या को यहाँ पे उतार ले रहे हैं तो 464 हो जा रहा है। 58 से क्या है ये बड़ा है तो ये शेषफल नहीं है, हमने बताया कि भाग जाएगा अभी, तो एक बार और भाग ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे आप इसमें, तो यहाँ पे भाग लेकर के जाते हैं हम लोग, कितनी बार ले जा सकते हैं 5 बटे 40, लगभग 8 बार ले जा सकते हैं क्या, तो यहाँ पे 8 बार ले जाएंगे, 8 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पे 8 8 64 को 4 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 6। फिर यहाँ पे देखिए 8 5 40 और 6 कितना होता है हमारा 46। मतलब इस संख्या से ये पूरी तरीके से क्या हो गया 28 बार में कट गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मसा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मसा बराबर, यहाँ पे मसा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 50 का 8। ध्यान से देखेंगे नहीं तो ये सवाल को गड़बड़ कर देंगे, ये पेपर में आ सकता है। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या 512 इससे भाग देंगे, इससे बड़ी संख्या मतलब 1260 में, ठीक ना, इससे बड़ी ये भी है, इसमें भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग इससे पहले इसमें देंगे, ठीक है ना, ताकि इसको देंगे फिर जो भी आएगा उसको कटाते जाएंगे। ये वाली संख्या आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं भाग दिए, तो यहाँ पे भाग ना देने का रीजन ये था, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि इससे छोटा आ जा रहा था, तब हम लोग ले जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच नहीं रहा था उतारने के लिए, कुछ बचता तो नहीं ले जाते, ठीक है ना, तो यहाँ पे बच जा रहा था ना उतारने के लिए, तो इसलिए उतारे तो 464 हो गया, इसलिए एक बार और भाग चला गया। समझ में गए बात को। अब देखिए हम लोगों का ये वाला सवाल, यहाँ पे दिखा हमारा क्या 2, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, मतलब यहाँ पे अगर 8000 है, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 700 ही है, तो 747 से हम लोग क्या करेंगे 747 से भाग देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 747 और इससे बड़ी मतलब इससे पहली प्रथम मतलब फर्स्ट बड़ी क्या है 2000। 8000 तो बड़ी है ही, लेकिन उससे इससे थोड़ी सी बड़ी देखना होता है। इससे जो मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे छोटी संख्या देखते हैं, उससे बड़ी देखते हैं, फिर उससे बड़ी लास्ट में देखते हैं, ठीक है ना। तो 700 देखिए, फिर 2000 थोड़ा बड़ा है और उससे बड़ा 8000, तो 8000 को हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाएगा 2 2, यहाँ पर जाएगा 4 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितनी बार में जाएगा 7 3 21, लगभग 3 बार जाएगा, लेकिन 3 बार ले नहीं जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाएगा 3 बार अगर ले जाते हैं तो 3 बार अगर ले जाकर देख लेते हैं एक बार। तो अगर 3 से गुणा करेंगे 3 7 21 को 1 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 3 7 21 को 1 हाथ में 2 और 3 चौके 12 और 2 14 को 4 हासिल क्या हो जाएगा हमारा 1 और 3 7 21 को 22, 3 से चला जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 7 21 को 1 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 2 और 3 में 4 को गुणा करेंगे 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हासिल कितना हो जाएगा 1 और 3 में 7 को गुणा करेंगे 21 और 1 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 22, जो कि ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा घटने के बाद कट जाएगा, पूरी तरीके से कट जा रहा। जब पूरी तरीके से कट जा रहा है इसका मतलब 700 यहाँ पे 47 ही अभी क्या है मसा के रूप में, तो हम लोग मसा तो मान नहीं सकते क्योंकि अभी एक संख्या और भी भाग देना है, तो उससे भी भाग देंगे। मतलब 400 यहाँ पर जगह 747 में हम लोग भाग देंगे कितने से 8217 से, ठीक है ना, 217 से। ये भी बहुत बड़ी संख्या है, तो इसको भी भाग देने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा देखना पड़ेगा, तो हम लोग भाग देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जाएगा कितनी बार में जाएगा, ये एक बार में पहले लेके जाते हैं, एक बार में ले जाएंगे 700 क्योंकि डायरेक्ट नहीं ले जा सकते ना, इसलिए 700 यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 47। अब देखिए यहाँ पे 11 में से 7 गया कितना बचेगा हमारा 4, 11 में से 7 गया कितना बचेगा हमारा 4, यहाँ बच गया कितना हमारा 11, एक हासिल इसको देगा तो यहाँ बचेगा, एक हासिल दे चुका है तो 11 हो गया था, 7 गया 4 बचा, ये दे चुका था 1 बचा, तो ये इससे हासिल लेके 11 में से 4 गया कितना बचेगा हमारा 7 बचेगा। अब ये 7 7 तो कट जाएगा, लेकिन ये 7 हमारा उतारना पड़ेगा, ये 7 को उतारना पड़ेगा ना, तो ये कितनी बार में जाएगा एक बार में और जाएगा, एक बार में पूरी तरीके से 7 4 और 7 ये पूरी तरीके से क्या कर दिया हम लोगों का कट कर दिया। कितनी बार में 11 बार में, तो इसका मसा क्या आ जाएगा हमारा मसा। हमने बताया था अभी आपको पिछले ही सवाल में कि संख्या वही 747 होगा मसा, इसका आंसर लिख लीजिएगा मसा। हमने वही बताया था अभी आप लोगों को कि जो 700 कटाते अगर इससे छोटा आता तो हम लोग कटा लेते हैं, इससे अगर छोटा रहता तो हम लोग कटाते हैं, लेकिन क्या हो जा रहा है इससे बड़ी हो जा रही है, इससे बड़ी हो जा रही है ना, या इसके बराबर ही है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग 58 वाले में भी वही काम किया और इसमें भी वही काम किया, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से आपको आंसर निकालना होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला सवाल देखेंगे। आज थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, लगभग 23-24 मिनट की हो गई, ठीक है ना। तो अगले सवाल को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।